ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्री और पोस्ट के बारे में देख रहे थे। तो प्री में होता है फर्स्ट अपडेट, प्री में होता है फर्स्ट अपडेट देन रिटर्न, और पोस्ट में होता है फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। मैंने लिखा इंट एक्स है, मैंने नहीं किया। एक्स वाई और जेड है, एक्स इज इक्वल टू 10 है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स। सी आउट एक्स वाई क्या आउटपुट है। जेड को अभी यूज नहीं किया है, बाद में यूज करेंगे। ग्यारह और बीस किस किस को लगता है। था फेरा क्या शुरू किया आज। आज आंखें दुख रही है सर सुबह सुबह। 10 और 11 उसका होगा 11 11। सर 11 और 21 होगा। हाँ 11 21 11 20 जिन जिन का आंसर है वो गलत है। 11 21 सही आंसर है। ठीक है, कैसे। एक्स का यहाँ क्या मान है। 10 और यहाँ दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा। तो क्या है, फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट। पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो पहले रिटर्न किया फिर अपडेट किया। यहाँ आया तब तक अपडेट होएगा ना। आई क्या बात समझ में, आपको आई बात समझ में पक्का। तो चलो दोबारा आंसर बताओ। इससे पहले आप बताओ कि दिव्या। आप बता दो, जो कहोगे वो जोड़ लेंगे हम तो। 21 आ जाएगा पहले 21 और फिर वही 11 21 11। एक्स का मान कैसे 21 हो जाएगा। हु कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड असाइनमेंट। एक्स के साथ तो केवल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, असाइनमेंट तो वाई के साथ है। इसका होगा 22 होगा सर एक्स का। एक्स का मान 22 और वाई का वाई का सर होगा 11 21 11 22 22 होगा सर, इसलिए 11 होगा सर। 11 और 22 है। एक्स का मान क्या एक्स है। का 22 है। एक्स का 11 वाई का 22। ऐसे बोल दो, टणक करने की जरूरत नहीं है। 11 22 हाँ 11/22 इज द राइट आंसर। फर्स्ट अपडेट देन रिटर्न। तो यहाँ तुमने 11 किया ना, तो 11 11 तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 11। 11 और 11 जुड़ने पर किस में जाएंगे, वाई में जाएंगे ना। तो एक्स का मान तो 11 ही हुआ। हु कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू, असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एक्स के साथ असाइनमेंट यहाँ है 10 हो गया, इंक्रीमेंट यहाँ है 11 हो गया, तो एक्स तो 11 ही रहना है। वाई का मान 22 होना है। आई क्या बात समझ में।
इसका आंसर बताओ। एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे। आपने इनके पीछे प्लस भी लगाया है। हाँ तब लगे। हाँ इनके नीचे है ना, हिंट बताता हूँ। इनके नीचे पहले सबके एक्स के मान लिखो, फिर सबके नीचे वाई के मान लिखो, फिर जोड़कर जेड में डाल दो, जोड़कर जेड में डाल दो, एक्स वाई और जेड के मान प्रिंट कर दो। बात समझ में आ गई क्या? तो पहले नीचे सारे एक्स के मान लिखो। तू सॉक्स क्यों नहीं पहन के आया? सर आज लेट हो जाती है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चलता। उठा कितने बजे था? मैं उठा था 11 इतना लेट क्यों उठा? कल 2-3 तो सोया था। क्यों? नींद नहीं आई थी सर। कुछ प्रोजेक्ट बना लिया अपन ने। 45 मैं नीचे वैल्यू लिख रहा हूँ, चेक करना। यहाँ 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ किस किस की 11 थी वापस एक्स का मान, तो गलत है यहाँ। 10 लिखा तो उसको 8 तो बराबर। और यहाँ पर एक्स का मान 12 है, यहाँ पर वाई का मान 5 है, वहाँ पे भाई का मान 3 है। यहाँ वाई का मान 3 है। 3 है, वहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है। तो ये जिनके लिखा हुआ है वही सही है। फिर आंसर 45 आ रहा है। टोटल वैल्यू सेम आ रहा है, वैल्यू ये है, थोड़ी गड़बड़। तो यही आंसर सही है। वाई वाली वैल्यू गलत है। तो फिर तुम गलत हो। सर इसमें पहले इंक्रीमेंट हो गया फर्स्ट वाले में, इसलिए वहाँ पे वैल्यू 11 आई। यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट। हाँ तो इसलिए पुराना मान रखो और अपना मान 12 कर लो, इसलिए यहाँ और 12। इसमें पहले माइनस हो रहा फर्स्ट रिटर्न इसमें पहले माइनस हो रहा इसलिए वहाँ पे वैल्यू माइनस हो गया। नहीं, फर्स्ट रिटर्न है, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट है। फर्स्ट रिटर्न पहले पुराना मान रखेगा 5, फिर 4 हो गया, यहाँ आया तब 4 था, चूँकि यहाँ प्री था तो 4 का 3 हो गया, और ये 3 तो वहाँ पे ठीक है। 12, 3 और 45। रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड दे देते हैं।
अच्छा हो जाएगा तो वही बस मसला। 11 को तो पहले मंदिर पे ही एक्स वाई जेड तीनों के मान बताना है। पहला वो रिटर्न कर देगा उसमें पहले वो अपडेट कर देगा दो उसके दो बाद आई दो आई सही है दो दो आई दो आ रहे हैं। ग्यारह छः दो कैसे होगा? यहाँ पर क्या आया? 10 10। 10 को 10 से मॉड्यूलस निकाला कितना आया? 0 को y मतलब 5। 5 से गुणा किया कितना आया? 0 फिर y प्लस प्लस है तो y प्लस प्लस 5 का कितना हो गया? 6। 6 को 4 से भाग दिया, 2 को 4। 0 प्लस 2 2। मैं तो मल्टीप्लाई नहीं मैंने मल्टीप्लाई जाने वाला हूँ मैं नहीं तो आंसर क्यों बोलते हैं मैंने गलत सुना सॉरी देख लें सर पॉइंट ऑफ जाएगी क्या वैल्यू वहाँ किसको पूछोगे? जेड की जो 6 आंसर है सही जेड 6 वाई 5 और एक्स 11 11 5 मतलब अगर हो जाएगी तो पूरा था ही पॉइंट ऑफ जाएगी कौन से पॉइंट ऑफ वैल्यू इंटीजर में दोनों वैल्यू एक भी डबल डिवीजन होती है आज एक ही समझ है और 6 होगा ना भी बात 5 और 2 हाँ हमें लाइक 6 होगा 6 6 is right answer. कि मैंने कहा मैंने 5 से 5 प्लस 1 6 6 कैसे सही है? ये कितना हो गया? 10 का 11। 11 को 10 से भाग दिया, 1 आया। 1 को 5 से गुणा किया, 5 आया। और यहाँ वापस 5 हो गया। पहले 4 गया फिर वापस 5 हो गया। 4 को 5 रिमाइंडर निकाला कितना है? 1 1 और 5 कितना हो गया? 6 दोबारा बता।
क्या आएगा आंसर इधर? वन इज राइट आंसर। आ गया क्या वन? 9 को 10 से भाग दिया, क्या आया? 0 जीरो आ जाएगा ना, किसी को भी जीरो से गुणा करने पर जीरो आ जाएगा। उधर एक आ ही रहा था, सोचने वाली तो इतनी बात ही नहीं थी। हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। हाँ सर। अभी का मैंने करवा लिया है, बस जमा करा के आपको भेजता हूँ सीधे ना। हाँ ठीक टेस्टेड है। करा रहा हूँ। हाँ हाँ 380 ठीक है। रुपये फोन पे कर दो भैया। कितने? 380। ठीक है, अभी कर देता हूँ इसी नंबर पर। हाँ मेरे इसी पे। ठीक है। वॉयल्स में जाएगी नहीं रिटर्न इसमें 2 डाल देते हैं, ऐसे 6 डाल देते हैं। किसका? जीरो इज रॉन्ग आंसर। 6 है 2 या 6 Six. 1 5 आएगा। है या 6? 1 आएगा। 1 आएगा सर। 1 5 किस किस का लग रहा है? 2 या 6 तो सर इसमें एल्स की कंडीशन है ना, तो दोनों ऑप्शन तो इफ द मान तो जाएंगी। मैं तो लाइन नंबर 13 में आउटपुट क्या आएगा वो बता दो, स्क्रीन पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो वही कंडीशन 6 किस किस का आंसर है? हाँ, मेरा 1 है। 6 नहीं है 1 है। 6 इज रॉन्ग आंसर, 1 इज राइट आंसर। तुमने जीरो बोला था। हाँ मैं चेंज कर दिया। तुमने वैसे तो बोले कितनी बारी 3 टिक थोड़ी ना करके आओगे। हाँ मैं 5 मिनट से चेंज सर कर इफ में 1 होगा तो इसको कोई डिपेंड नहीं नहीं, इफ है या जीरो है, फॉल्स हो गया। 1 हो गया। पर इंटरनली तो 1 हो गया ना। एल्स में आया 1 + 5 कितने हुए? किस में डाला? हु कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू? असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्या यहाँ असाइनमेंट है क्या? नहीं। क्या यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है क्या? नहीं। तो ये एल्स में आया जरूर है, एल्स में हुआ कुछ नहीं है। मतलब यहाँ यदि मैं ऐसे लिख देता, अभी तो देखो इसका आंसर, जिनका आंसर 6 है वो बार बार याद रख लो कि असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अलावा कोई भी वेरिएबल कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अब आंसर 6 आएगा। तुम लोगों का आंसर ये है, इन केस ऑफ व्हेन वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर विद दिस स्टेटमेंट। आगे क्या कहानी समझ में? आप असाइनमेंट को लेकर ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ असाइनमेंट नहीं है वहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, तो वहाँ वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होएगी।
ये अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। ये मैं 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, फिर भी गलत कर रहे हो तुम लोग। याद रखना, कंपटीशन एग्जाम इनकी छोटी छोटी बातों पर ही डिपेंड करेगा। पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर ऐसे टफ आएगा। कोई बड़ा टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं पूछेगा, इजी टॉपिक के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेटर इजी टॉपिक ही है, उसका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। जहाँ मतलब ऐसे सोचने वाला नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है ऐसे, जहाँ मतलब थोड़ा सा बेसिक कमजोर हुआ या ध्यान नहीं दिया, वहाँ कुटा हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब अगला ऑपरेटर लॉजिकल देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एंड, और नॉट, जिसमें याद रखना, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद रख लेना, प्री और पोस्ट में से किसकी प्रेसिडेंसी आई है? पोस्ट की। लगता है सबको प्री की है। C++ के अनुसार या सभी लैंग्वेजेज के अनुसार प्री और पोस्ट में प्रेसिडेंसी किसकी आई है? पोस्ट की। यदि प्री और पोस्ट दोनों होंगे एक्सप्रेशन के अंदर, तो पोस्ट पहले सॉल्व होएगा। बहुत रेयरली डिफरेंस आता है, देखने को नहीं मिलता। पर क्वेश्चन आ जाता है किसकी प्रेसिडेंसी आई होती है, प्री या पोस्ट, तो लोग प्री की सॉल्व करके आते हैं, आंसर पोस्ट की है। Who have higher precedency between pre and post operator? देखो, the postfix operator plus x plus plus generally higher precedency than prefix operator x plus plus x, because they are bind more tightly to their operators, means the value is used first then increment decrement, क्योंकि पहले वैल्यू यूज हो रही है फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। वेयर एज प्रीफिक्स मॉडिफाइज द वेरिएबल बिफोर द वैल्यू इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, कुल मिलाकर पोस्ट फिक्स की प्रेसिडेंसी आई होती है। याद रखने वाला टॉपिक है ये। 99% यूजर्स प्रीफिक्स को क्लिक करके आते हैं, 99, क्योंकि उनको बढ़ती हुई वैल्यू दिखती है पहले। पर इंटरनली पहले कौन सॉल्व होता है? पोस्ट, क्योंकि वो पुरानी वैल्यूज़ को रखता है वहाँ, फिर अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। तो ये पुरानी वैल्यू को रखने का जो टर्म है और फिर उसका सॉल्व होना, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले एग्जीक्यूट होता है। एंड हम पढ़ चुके हैं लॉजिकल एंड, किसके अंदर? लॉजिक गेट्स के अंदर। ए और बी पढ़ा था, जहाँ 0 0 था, 0 1 था, 1 0 था, 1 1 था। इसकी जगह हम 0 को हम यहाँ फॉल्स लिख देंगे, 1 को हम यहाँ ट्रू लिख देंगे। यहाँ क्या है? एंड क्या कहता है? एंड ये कहता है एक भी 0 हुआ तो फॉल्स आ जाएगा यहीं से।
यहीं से फॉल्स आ जाएगा। इसमें ये दोनों चेक होंगे और यहाँ से फॉल्स आ जाएगा। इसमें ये दोनों चेक होंगे और यहाँ से ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स then compiler do not check second operand। यदि पहला ऑपरेंड फॉल्स होता है तो कंपाइलर दूसरे ऑपरेंड को चेक नहीं करेगा। आप भी देखो, मैं भी देखो, नीचे ब्लिंकिंग जो कर रहा है, मैं जो सोचता हूँ वो भी सोचा कर, पास हो जाएगा। सर से धीरे से अचानक से हमला मत कर। हो गया? पूछ लूँ? मैं केवल ये लाइन ही पूछूंगा बार बार, देखता हूँ किसको समझ में आती है। Let's continue with this statement. क्या हुआ? हम गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डेली यूज चलो चेक करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन तुमसे ही पूछते हैं। तो मैं ज्यादा तेरा स्कूल जाता थी बड़े बड़े सालों वापस आते ही नहीं है। ले बता तेज पर। 1 1 और 0। सही तो है। 1 में फॉल्स होगा। आंसर तो ट्रू फॉल्स में दिया। हाँ तो 1 1 फॉल्स है। इसमें आएगा 1 जेड जीरो इंटीजर टाइप का है ना, तो 0 होगा। 0 रहेगा 1 1 0 होता है। 1 0 0 1 0 0 क्यों होगा? 100 किस किस का Mind है? operand is false, then we will not say. आ ही नहीं रहा 1 0। आपको। अच्छा 110 हाँ क्या कह रहा है? 110 110 110 इज राइट आंसर। क्यों पहले वो 12 आ जाएगा ना। ये फर्स्ट operand is false. पहले वो 12 बाहर आ गया तो भाई को क्यों जीरो किया? नहीं किया। भाई तो चेक नहीं खुद से भूल के गलत करा। मुझे समझ नहीं लो समझो फिर। ये एक्स का मान क्या है? 0। अकॉर्डिंग टू रूल ए फर्स्ट ऑपरेंड इज 0, सीधा बाहर आ जाएगा। इनको चेक नहीं करेगा। ए फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, द कंपाइलर डू नॉट चेक सेकंड ऑपरेंड। तो कंपाइलर दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ जाएगा ही नहीं। तो एक्स का मान क्या है? प्लस प्लस है तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 रहेगा। तो जेड को क्या देगा? 0। एक्स का मान क्या है? 1। वाई इधर गया ही नहीं तो 1 ही पड़ा है। जेड में 0 आ चुका है, मतलब फॉल्स आ चुका है। तो तूने 100 बोला था, तो तुमने खोटा बोला था। आ गया क्या समझ में आपको? दोबारा से देखते हैं। सर इतना कंफ्यूजन था x प्लस प्लस में, कि यहाँ इसमें वैल्यू 0 है तो फॉल्स होगी कि वैल्यू पुट करेंगे, इतना कंफ्यूजन
अब कर लो। अब है ना, तुम चुप रहना, इन दोनों को बोलने देना। जितने तू पानी पिया मारी बात है, दोनों ही कर लो। तो ऑनलाइन वो तो जवाब दे सकता, ऑनलाइन वाले। 100। गलत है तुम्हारा आंसर। क्यों? मैं क्या करूं? 101 इज राइट आंसर। बताना क्या है? ये प्री है तो जीरो का क्या हो जाएगा? 1। और ये पोस्ट है तो यहाँ 1 ही रहेगा, खुद जीरो हो जाएगा। तो एक्स में 1 हो गया, वाई में 0 हो गया, जेड में तो 1 था ही। वन 101 इज द राइट आंसर। तुमने ये बीच में लॉजिकल ऑपरेटर क्यों करा दिए? पहले कंपैरिजन थे ना। ये बीच में क्यों चालू करवा दिए? अब मेरे क्वेश्चन अधूरे रह गए इसके। बोलते हैं इसको वापस कर। अब वो अपने याद रखना। हम्म। ग्यारह, 9 और 0। क्या? 11 फिर 9 और देन 0। 11, 9 और 0। यही हमारा है। मेरा भी लास्ट में 0 कैसे है? 10 बड़ा है क्या 10 से? कंपैरिजन ऑपरेटर। नहीं मतलब फॉल्स हो गया। फॉल्स होती है, फॉल्स चला गया जेड में। कंपैरिजन ऑपरेटर का ऑप्शन है। कंपैरिजन क्वेश्चन तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा बीच में क्यों कराया पहले? मेरे तो कंपैरिजन आएगा इसमें। हाँ? 0 हो जाएगी। अगर कंपेयर में बराबर हो तो 0 हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। आप देखो, ग्रेटर देन लेस देन पढ़ लेते, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, आप बढ़ा देते हैं। कंपैरिजन पढ़ लेते हैं पहले। नहीं, मैंने मंगाया मेरे, अपना जाके पी के आओ। तो डीठा मान तो कौन है? इसको भी ना था क्या?
तब भी यही बात है, कोई बदल थोड़ी नहीं जाती बात। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, एक लेस देन इक्वल्स, एक लेस देन इक्वल्स टू है, एक इक्वल्स टू है, एक नॉट इक्वल्स टू है। इसमें वाक्यों में देखो कुछ और होते हैं, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, और ये दो ऑपरेटर और होते हैं। किसी किसी में एक और होता है पीएचपी में, स्पेसशिप ऑपरेटर। तो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आता है। दो का पता था, तीसरा आप नहीं बताया। पीएचपी में होता है, पढ़ाया है मैंने तुम पीएचपी में, पढ़ाया था। भले कॉपी खोल लो, कैसे लेकिन होता है? ऐसा होता है ऐसे। हाँ, ये बताया था। पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर है, आप बताओ। तो जेड में क्या है? क्यों? X less than Y difference है। ग्रेटर देन नहीं Y है, से छोटा है। ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन नहीं है। ग्रेटर देन मतलब लेफ्ट साइड में मुंह खुला हो तो ग्रेटर देन कहते हैं। Zero है, zero। जीरो आएगा, 10 आएगा, 1 आएगा। जीरो एक बड़ा है क्या 10 से? नहीं, नहीं को फॉल्स कहते हैं। आंसर इसका फॉल्स है। जेड के अंदर जीरो है, टाइप कन्वर्जन हो रहा है। डन करवाता हूँ, समझाता हूँ। मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में इसका आंसर फॉल्स है। 1, 10 और 0। और फॉल्स है। इसने इस बार भी 0 ही दिया है, कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर रहा है ये। तो तुम्हारा 0 फॉल्स, 0 सही है बस। अगर जीरो फॉल्स दोनों आ गए तो फिर कौन सा? फॉल्स हाँ, आएंगे नहीं, आएंगे तो सी नहीं होगी। सी के अंदर 0 मतलब फॉल्स होता है, 1 मतलब ट्रू होता है। बाकी सब लैंग्वेजेज में ऐसा नहीं होता, फॉल्स मतलब फॉल्स ही होता है। 10 बड़ा है क्या 10 से? नहीं, नहीं को क्या कहेंगे? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, जब ऐसे ऐसे करना है तो फॉल्स करना है, ऐसे ऐसे करना है तो ट्रू करना है। बात समझ में आ गई? तो 10 बड़ा है क्या 10 से? आंसर नहीं, नहीं मतलब फॉल्स। तो इस वजह से यहाँ पर फॉल्स आया। देखो इस क्वेश्चन को अब दोबारा देखो, यहाँ फॉल्स इसी वजह से आया था। 10 बड़ा था क्या 10 से? नहीं, पोस्ट था तो ये 11 बाद में होगा, ये 9 बाद में होगा, पर यहाँ फॉल्स रह गया। तो पहला फॉल्स है तो ये आगे नहीं गया, तो जेड में फॉल्स आ गया था। बात समझ में आ गया? अब कल पढ़ेंगे, दरुण सर के लेट हो जाएगी फिर।